और अब वो घड़ी जब गर्जना आकाश में सुनाई देगी, जब निगाहें कर्तव्य पथ से हटकर ऊपर आसमान की ओर होंगी, क्योंकि अब वक्त फ्लाई पास का आ गया है। और मुझे लगता है जब बात फ्लाई पास की होगी तो कॉमोडोर बहल से बेहतर हमारे साथ और कोई नहीं है इन तस्वीरों के बारे में बताने के लिए। सर, तस्वीरें देखिए और बताइए। देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट है इसके अंदर आप देख रहे हैं C-130 सबसे आगे और दो C-295 ये अर्जुन फॉर्मेशन है फिलहाल जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल, इसमें एक C-130 की अगुवाई में दो C-295 विमान। हाँ, लेकिन इसके बारे में मैं 295 के बारे में बताना चाहता था। ये भारत के अंदर बनता है। इसके अंदर 50 के करीब पैराट्रूपर्स ले जा सकते हैं, 71 के करीब इसके अंदर क्रू को लेके जा सकता है, 9 टन कैरी करता है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है इसके अंदर, ये भारत में ही बनता है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड अभी तक 16 के 16 फ्लाईअवे कंडीशन से आए हैं स्पेन में। पहला जो भारत के अंदर बन के निकल रहा है वो सितंबर 2026 इस साल के अंदर। ये विक फॉर्मेशन है, विक्ट्री वाली फॉर्मेशन है। बिल्कुल, ये विक्ट्री या विक फॉर्मेशन है। एक एयरक्राफ्ट लीड के अंदर है और बाकी दो ट्रांसपोर्ट जाती है। तीनों मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। इनकी रेंज इतनी अच्छी है कि ना केवल ये इंट्रा थिएटर यानी कि लद्दाख के अंदर ही या नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही, लेकिन ये इंटर थिएटर भी जा सकते हैं। 3800 से 4500 किलोमीटर की इनकी रेंज है इन जहाजों की। और जो लोड ये कैरी करते हैं, जो रोल्स के अंदर एयर एम्बुलेंस से लेके सप्लाई करना, यहां तक की जो C-130 जो 12 जहाज वाले पूरा भार खुद उठा लेते हैं। Absolutely. और जब हमको जरूरत पड़ती है रैपिड डिप्लॉयमेंट की, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की, तो ऐसे जहाज सबसे आगे होते हैं। याद है आपको नेपाल में हमने जाके मदद की थी, हमने मदद की है टर्की के अंदर जाके अपना सामान दिया था, वो भूल गए हमको वो लोग। और हमने मदद की है भारत के अंदर, जब भी कोई आपदा आई है तो ऐसे जहाजों ने हमेशा सपोर्ट किया वहां पर जाने का। लेकिन इसमें आत्मनिर्भरता की बात आ रही है। भारत के अंदर C-295 बन रहा है और आने वाले समय में एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करेगा। The first formation, Arjun formation, led by Group Captain Rahul Rawat। अर्जुन फॉर्मेशन की तस्वीर आपके सामने है, R2 जिसमें अगुवाई C-130 की तरफ से की जा रही है और C-295 कैप्टन साथ में उड़ते हुए एंड विंग कमांडर। और ये विक फॉर्मेशन आसमान में जो आप बनते हुए देख रहे हैं, विक मतलब विक्ट्री, वी से, और वही ये फॉर्मेशन flying majestically up over the skies of the Kartavya Path. And now time for the Varuna formation, comprising one PHI aircraft of the Indian Navy and two Sukhoi 30 MKI aircraft of the अब ये अगली फॉर्मेशन कौन सी आने वाली है? देखिए, ये फॉर्मेशन जो है वरुणा कहते हैं। वरुणा इसलिए कह रहे हैं कि इसके लीड में P-8I एक जहाज है, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी का, तो ये उसको लीड कर रहा है। ये एयरक्राफ्ट 4 घंटे तक ऑन स्टेशन, 10 घंटे वैसे फ्लाई कर सकता है, 4 घंटे ऑन स्टेशन रह के दुश्मन की शिप्स को, दुश्मन के सबमरीन्स को और एंटी शिप एंटी सबमरीन वॉरफेयर में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसको एस्कॉर्ट देखिए दो Su-30 कर रहे हैं। यही वरुणा फॉर्मेशन है जो अभी हम देख रहे हैं। बिल्कुल, यही वरुणा फॉर्मेशन है। और ये जो Su-30 एस्कॉर्ट कर रहे हैं, इसको इसलिए कर रहे हैं कि इसको बचाए रखें कि दुश्मन का कोई फाइटर एयरक्राफ्ट अगर आता है और ये एक दुश्मन के कोई भी शिप्स अगर एक एरिया के अंदर बहुत भारी मात्रा में आती हैं तो दोनों रोल में आ जाता है। या तो वो खुद ही अटैक कर सकता है उनको, जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं, या फिर जो दूसरे वेपन सिस्टम्स ऑन बोर्ड हैं, या फिर वो डायरेक्ट कर सकता है ऐसे जहाजों को जो जाके उसके ऊपर अटैक। और ये सर, ये तो अब रफेल विमान आ गए। बिल्कुल, ये रफेल विमानों का वज्रांग फॉर्मेशन, बताइए जरा। वज्रांग फॉर्मेशन में 6 रफाल जहाज ने आना था। और देखिए, ये रफाल जहाज जो है 4.5 ये आजकल ये कुछ सालों से जो चला है ना, वो कॉकपिट के अंदर की जो तस्वीर होती है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प होती है। अब देखिए, ये 6 जहाज है और 6 जहाज है। कॉकपिट के अंदर की जो पिक्चर दिखाती है वो दर्शाता है कि पायलट की मनोस्थिति क्या थी उस समय जब वो कंसंट्रेट करके फ्लाइंग करता। देखिए, एकदम कंसंट्रेट करके वो फ्लाइंग कर रहा है। और ऐसे स्टेज के अंदर ये 6 जहाज जो आ रहे हैं, इनकी पोजीशनिंग देखिए आप। अगर ये 700 या 800 किलोमीटर पर आवर पे फ्लाई कर रहे हैं तो देखिए इतने क्लोज है एक दूसरे के। इसके लिए बहुत प्रिसीजन की जरूरत होती है, कंसंट्रेशन की जरूरत होती है और जरूरत होती है कि आप अपनी मनुस्थिति को सही रख सके। और एक ही टाइम में बहुत सारी चीजें करनी है, आपको मॉनिटर करना है आपके एयरक्राफ्ट के पैरामीटर्स और आपको यह भी देखना है कि आपकी पोजीशन कैसी है दूसरे जहाज के हिसाब से। नई मिसाल कायम करते हुए
कर्तव्य पथ के ऊपर से वायु विचरण। That's wrong. Led by Group Captain Arun Kumar. एयरक्राफ्ट हैं जिसमें 16 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, 4 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 9 हेलीकॉप्टर्स हैं जो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सब अलग अलग बेस से उड़ान भरते हैं सर? बिल्कुल, जो ज्यादातर एयरक्राफ्ट होते हैं वो या हिंडन, चंडीगढ़ या फिर हम ग्वालियर, ऐसे आगरा, ऐसे एयरबेसेस से फ्लाई करके एक जगह पे आते हैं जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, वहां पे आके अलग अलग हाइट बैंड्स पे, या ये भी हो सकता है अलग अलग कांटेक्ट पॉइंट्स पे आए और अलग अलग हाइट बैंड्स पे ऑर्बिट करते हैं जब तक उनका चांस नहीं आता जाने के लिए। उसके बाद ही वो डिसेंड करके उस हाइट पे आते हैं जो कि 100 से 300 मीटर्स। अब देखिए पायलट, और अब ये जो फ्लाई पास्ट है सर, मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, अब फ्लाई पास्ट जो है वो भी अपने अंतिम पड़ाव पर, क्योंकि यहाँ अब वो विजय फॉर्मेशन के लिए और वो वर्टिकल चाली जिसको कहा जाता है, वो करने के लिए घंटे की रफ्तार से वायु विचरण करता हुआ उड़ान भर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी, जोधपुर से उड़ान भरी है। Aircraft doing series of rolls, going up, and finally would disappear into the blue yonder, signifying the motto of the Indian Air Force, Nabha Sprisham Deeptam. कहा जाता है वो उस तरीके की उड़ान होती है जी कॉमोडोर बैंक। जी, ना केवल ये उड़ान करी जाती है नियरली 90 डिग्री पोजीशन पे, बिल्कुल आकाश के ऊपर जाने वाली उड़ान, ये उड़ान को करने के लिए जो जहाज की अपनी कैपेबिलिटी है वो भी बहुत हाई होनी चाहिए। इसी वजह से इसे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट कहते हुए साथ में ये कहा जाता है कि इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो है, यानी कि जिस पावर से इंजन चल रहा है वो इतनी मजबूत है कि बड़े आराम से एक और जहाज जो ये कर सकता है वो Su-30M आई है, और फॉर्चुनेटली भारत के पास वो दोनों जहाज हैं। आने वाले समय में हम 114 और रफाल खरीद रहे हैं ताकि एक ऐसी मजबूत एयरफोर्स बने कि आज अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स या पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं इस इंफॉर्मेशंस को और इस डिस्प्ले को, उनके अंदर ये जरूर आए कि हम आतंकवाद का रास्ता छोड़ दें और भारत के साथ दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ें। हमारी एयरफोर्स 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स ही नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोफेशनल एयरफोर्स है इस समय पूरे विश्व में। हमारी एयरफोर्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसी वजह से स्विस थिंक टैंक, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ऑस्ट्रियन ने भी यही कहा है, लेकिन कल स्विस थिंक टैंक ने यह कहा कि भारतीय वायुसेना ने जो एयर सुपीरियरिटी ली थी पाकिस्तान के ऊपर से, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने घुटनों पे आ गए। बिल्कुल, वो कहते हैं ना जनरल मेसन, वो चेरी ऑन टॉप, मतलब पूरी परेड और शानदार परेड, और उसमें वो मार्चिंग दस्ते, बैंड और पूरे जो सेना की क्षमता है वो दिखती है, वो खूबसूरत झांकियां आती हैं, तमाम करतब, और फिर वो आखिर में वो फ्लाई पास्ट, मतलब वो आपकी आंखों में वो चमक छोड़ जाती है तस्वीर। ये तो आइसिंग ऑन द केक हो जाता है। बिल्कुल, और पूरा मिलिट्री पावर देख लिया पूरे देश ने, पूरा कल्चरल। और सर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, बस ये तस्वीरें बता दूं एक बार फिर से, जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं वो सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि यहां से फिर दोबारा से वो राष्ट्रपति को अपने सुरक्षा घेरे में वापस राष्ट्रपति भवन लेकर जाएंगे। जी जनरल मेसन, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो भी है, एक सॉफ्ट पावर भी हमने दिखा दिया पूरे विश्व को, हार्ड पावर भी दिखा दिया है, कल्चरल, हिस्टोरिकल, हमारा इतना सिविलाइजेशन है, सारा हमने दिखा दिया है। और वंदे मातरम जो गाना है उस पे बच्चों ने गाया है, वननेस ऑफ इंडिया, तो मेरे ख्याल बहुत मैसेज गया। और मेरे ख्याल इसका प्रभाव ये पड़ेगा, क्योंकि उर्सिला ने 2 दिन पहले बोला था लास्ट माइल ऑफ साइनिंग, वो जो करना है वो डील उन्होंने साइन, वो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अब वो लास्ट माइल भी खत्म हो गया है, उनको प्रभाव पड़ेगा। और डील 28 तारीख को कल बैठना है शायद, 27 को बोल रहे हैं, 28 को है शायद, वो उस दिन फाइनलाइज हो जाएगी। अभी मेरे को कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल फाइनलाइज हो जाएगी। मदर ऑफ ऑल मींस उर्सुला वॉन डेर लेyen का अभी जिस तरीके का अनुभव रहा है और जितनी खुशी उनको हो रही थी, जितनी उत्सुक वो नजर आ रही थी बाकायदा इस परेड की हर बारीकी के बारे में जानने के लिए, उसके बाद तो यही उम्मीद की जा रही है। बहुत इंप्रेस हो गई है वो हमसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे ना हमको इनवाइट कर दे, आप नाटो ज्वाइन कर लीजिए। हमने यूरोप की सिक्योरिटी का ठेका नहीं लिया, हम इस एरिया की सिक्योरिटी जरूर अपनी समझते हैं, और खासकर भारत की सिक्योरिटी, हमें विस्तारवादी पॉलिसी से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आज भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना इतनी सक्षम है कि अगर हम 2 फ्रंट वॉर में भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसा निशान छोड़ के जाएंगे भारत के अंदर, उनके ऊपर, उनके माइंड्स के ऊपर, कि वो भी 10 बार सोचेंगे हमारी धरती की तरफ देखने के लिए। और लीजिए अब आ गए हैं एक बार फिर से
राष्ट्रपति के अंगरक्षक, सशस्त्र सेना की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी सलामी देंगे। मास्टर सलूट बजट तक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।